जिन्नो इंस की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना ईमान के 6 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। कुरान करीम में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र आया है। कुरान मजीद के अलावा दीगर आसमानी किताबों और सहीफ़ों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। मुसलमानों की तरह यहूद व नसारा भी फरिश्तों के वजूद को तस्लीम करते हैं। फरिश्ते क्या हैं और उन्हें किस चीज़ से पैदा किया गया है, इनकी शक्ल व सूरत कैसी होती है, फरिश्ते मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस, क्या फरिश्तों में शादी बिया और औलाद भी होती है। इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। फरिश्तों की तख्लीक कब हुई? कुरान करीम के मुताले से ये बात मालूम होती है कि फरिश्तों की तख्लीक इंसानों से बहुत पहले हुई। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो उस वक्त अपने इस इरादे से मुतल्लिक फरिश्तों को आगाह किया और तख्लीक आदम के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। लेकिन फरिश्ते इंसानों से किस कदर पहले पैदा किए गए, इस बात का वाज़ेह जवाब कुरान व हदीस में कहीं मौजूद नहीं है। फरिश्तों की तख्लीक किस चीज़ से हुई? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को शोला जन आग से पैदा किया गया और आदम को उस शय से पैदा किया गया है जिसकी सिफ्त अल्लाह ने तुम्हें बयान फरमाई है, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की कद्दो कामत और जिस्मानी शक्ल व सूरत कैसी है? कुरान व हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों में भी बाज छोटे हैं और बाज बड़े, कुछ के 2, कुछ के 3 और कुछ ऐसे भी हैं जिनके 600 बाजू हैं। इरशादे बारी ताला है, अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। रसूलुल्लाह ने फरिश्तों की अजीम जिस्मानी हैयत व कद्दो कामत को बयान फरमाया है। अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे। हर पर ने उफ़क़ को घेर रखा था और इनके परों से मुख्तलिफ रंग और हीरे मोती बिखर रहे थे। अर्श अल्लाह ताला की सबसे अजीम और बड़ी मखलूक है। इसका मकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए इसकी निस्बत अपनी तरफ करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रब्बुल अर्शिल अजीम और जुल अर्शिल मजीद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने बड़े बड़े फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। इन फरिश्तों की जिस्मानी ज़खामत बयान करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे इजाज़त मिली है कि मैं अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का हाल बयान करूं जो अर्श को उठाए हुए है। इसके कान की लो से कंधे तक का फासला 700 बरस की मुसाफत के बराबर है। जिक्र करदा कुरानी आयत और हदीसों से मालूम होता है कि फरिश्ते इंतहाई अजीम मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें कद्दो कामत और जिस्मानी हैयत के लिहाज से इंसानों की निस्बत इंतहाई अजीम बनाया है। इसके अलावा बाज़ दूसरी कुरानी आयात और अहादीस से फरिश्तों के बाज़ जिस्मानी आज़ा का भी पता चलता है। उनके मुताले से मालूम होता है कि फरिश्ते हाथ, हथेलियाँ, आँखें, कान, कंधे और पर भी रखते हैं। कुरान व हदीस के मुताले से ये बात भी मालूम होती है कि मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खूबसूरत और वजी पैदा फरमाया है। नेक इंसान की रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्तों के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक इंसान के पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की मानिंद रोशन होते हैं। फरिश्तों का तज़किरा हो तो पहली फुर्सत में ये बात जहन में आती है कि वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील मखलूक है। लेकिन बाज़ अहादीस में इस बात का तज़किरा भी मौजूद है कि कुछ फरिश्ते इंतहाई डरावनी शक्ल व सूरत और हद दर्जा हैबतनाक हैं। कब्र में इम्तिहान के लिए आने वाले 2 फरिश्तों मुनकर नकीर के बारे में अहादीस में आया है कि वो स्याह रंग हैं और उनकी आंखें नीली हैं। इन्हीं फरिश्तों के बारे में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है, इनकी आंखें तांबे की देगचियों के बराबर हैं, दांत गाय की सींग की तरह और आवाज बिजली की कड़क की तरह गरजदार है। फरिश्तों के जिन्स क्या है? क्या फरिश्ते मुज़क्कर हैं या मुअन्नस?
یعنی ان کا تعلق مردوں کی جنس سے ہے یا عورتوں کی سے۔ کفار اور مشرکین فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں، اور جو لوگ انہیں مؤنث بتاتے ہیں وہ اپنے دعوے میں غلط اور جھوٹے ہیں۔ اب رہی بات کہ کیا فرشتے مذکر ہیں، اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کو کہیں بھی مذکر نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے کہا ہے۔ جہاں کہیں قرآن میں فرشتوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ محض تکریم کی وجہ سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ محض عظمت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا درست نقطۂ نظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے بندے ہی سمجھنا چاہیے اور مذکر و مؤنث کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا فرشتوں میں باہم شادیاں ہوتی ہیں؟ اس بات کی وضاحت کے بعد کہ فرشتے مذکر و مؤنث نہیں ہیں، اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان شادی بیاہ نہیں ہوتا، کیونکہ شادی بیاہ کی ضرورت مذکر و مؤنث کو ہوا کرتی ہے۔ جب شادی بیاہ ہی نہ ہو تو اولاد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔